नमस्कार छात्रों। आज मैं आप सबके लिए आपकी पाठ्यपुस्तक से पाठ 4 आदर्श बदला, जिसके लेखक हैं सुदर्शन, इसके भाग 2 के बारे में मैं बताने चल रहा हूँ। इसके पहले इस कहानी में आप लोगों ने पढ़ा है या मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से अकबर का समय है, जिस समय अकबर भारत में शासन कर रहे थे। उस समय आगरा शहर में साधुओं की एक मंडली ईश्वर का भजन करते हुए, गीत गाते हुए अपने धुन में शहर में घूम रही थी और उसी समय उसे कुछ सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया इस अपराध में कि आगरा में कोई भी तानसेन के अलावा गीत नहीं गा सकता है, खास करके वे लोग जिनको सुर ताल के बारे में जानकारी नहीं हो। ऐसे में यदि कोई आगरा में गीत गाता हुआ सुनाई देगा या दिखाई पड़ेगा तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। इसी तरह से साधुओं की एक मंडली आगरा में गीत गाते हुए जा रही थी, भजन गाते हुए जा रही थी। अकबर के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अकबर के दरबार में उन्हें पेश किया गया। तानसेन ने उनसे सुर ताल संगीत से संबंधित कुछ प्रश्न किए, जिसका उत्तर वो साधु नहीं दे पाए। नतीजा यह हुआ कि अकबर ने कहा कि इनकी जीवन की जिम्मेदारी तानसेन पर है। तानसेन जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि तानसेन के कहने पर ही आगरा का यह नियम बनाया गया था कि यहाँ पर तानसेन के अलावा यदि कोई गाता हुआ सुनाई देगा, दिखाई देगा तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। इसलिए अकबर ने साधुओं के फैसले की जिम्मेदारी तानसेन को दे दी। तानसेन ने उन साधुओं को मौत की सज़ा सुनाई। साधुओं की मंडली में एक 10 साल का बच्चा था, जिसको यह कहकर छोड़ दिया गया कि यह बच्चा है और बच्चे का अपराध भी क्षमा योग्य होता है, इसलिए उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है। वह बच्चा रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, बिलखता हुआ बाबा हरिदास के पास जाता है, जहाँ पर वह उनसे अपने बदले की बात करता है कि मुझे तानसेन से बदला लेना है। आप मुझे कुछ ऐसी विद्या दीजिए, कुछ ऐसा गुण सिखाइए कि जिससे मैं तानसेन से बदला ले सकूं। तो इस तरह से आप लोगों ने इतनी कहानी वीडियो में देखी, सुनी और समझी होगी। तो अब आगे हम देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या बताया जा रहा है कि वह बच्चा किस तरह से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है और वह बदला किस तरह का होता है, जबकि बाबा ने यानी उसके गुरु ने यह बताया कि बदला कभी भी हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। बदला इस तरह का होना चाहिए जिसमें सामने वाले की मानसिक स्थिति को समझकर उसे दूर किया जाए। बदला कभी भी शारीरिक हिंसा से नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत संसार में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गईं। केवल बस गए। बूढ़े मर गए। जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में निपुण था। दिन ब दिन वह अपनी राग विद्या में आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहनी का अर्थ होता है खूबसूरती, आकर्षण थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। यानी जब वो गीत गाता था तो ऐसे लगता था कि पशु पक्षी भी उसके वश में हो गए हैं। लोग सुनते और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। जब वह गाता था तो हवा रुक जाती थी।
एक समा बंध जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स यानी बेटे, मेरे पास आओ और सुनो कि मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व यानी संगीतज्ञ हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांध कर खड़ा हो गया, कृतज्ञता से यानी आभार प्रकट करते हुए। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से ना उतरेगा। बाबा हरिदास के शरण में जब वह बालक 10 वर्ष का बालक गया तो बाबा हरिदास ने उसने अपनी जो भी कलाएं उनके पास थी संगीत की, वो सारी कलाएं बैजू को सिखा दी। आज बैजू पूर्ण गंधर्व हो गया है, पूर्ण संगीतज्ञ हो गया है। इस तरह से गाता है कि सबको अपने वश में कर लेता है। तो बाबा हरिदास ने उसे बुलाकर कहा कि मेरे पास जो भी कलाएं थी वो मैंने सब तुम्हें दे दी। और बैजू आभार भी प्रकट करता है कि बाबा, आपने जो हमारे ऊपर उपकार किया है वह कभी भी मेरे जीवन में मेरे सिर पर से नहीं उतर सकता है। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा दीजिए। बैजू ने कहा कि बाबा, आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। उन्होंने कहा कि पहले तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। कि बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। हरिदास यही चाहते थे कि बैजू यह प्रतिज्ञा ले कि वह अपनी इस राग विद्या से कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे यानी दूर भागते हुए दिखाई दिए। यानी वो जिस उद्देश्य से उस कला को सीखा था, आज बाबा हरिदास ने जब गुरुदक्षिणा के रूप में यह मांगा कि तुम्हें इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो बैजू बावरा को बहुत ही दुख हुआ। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा होता है दूसरे से हिंसा करना। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। अब मैं बदले की विद्या सीख लिया तो गुरुजी ने उस विद्या को ही छीन लिया, यह कहकर कि इससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। गुरु तो गुरु ही होता है, वह तो शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता, कैसे कर सकता है? गुरु को ईश्वर से भी महान माना गया है। आज बैजू बावरा जो भी कुछ भी है वह अपने गुरु के ही दी हुई विद्या के कारण है। इसलिए बैजू ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर लिया कि मैं कभी भी किसी का नुकसान नहीं करूँगा। इसमें आए हुए विलोम या विरुद्धार्थी शब्द देख लीजिए। कृतज्ञ, कृतघ्न, उपकार, अपकार, हानि, लाभ, सफलता, असफलता, प्रतिहिंसा, अहिंसा, गुरु, शिष्य। इसमें मुहावरे भी आए हैं। वाह वाह करना, प्रशंसा करना, समा बांधना, रंग जमाना, लहू सूखना, भयभीत होना, पानी फिरना, ना उम्मीद होना। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें कृति आकलन भी दिया गया है कि कृति पूर्ण कीजिए। 12 वर्ष में जगत में हुए परिवर्तन। इस अनुच्छेद को, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। शब्द संपदा, निम्न शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। उजड़ना, बूढ़े, कृतज्ञ, उपकार। इसका आपको विलोम शब्द लिखना है। तीसरा है
अभिव्यक्ति। कृतज्ञता मनुष्य का उत्तम गुण है। इस विषय पर अपने विचार 50 शब्दों में लिखिए। कृतज्ञता यानी किसी के द्वारा किया गया उपकार, और उस उपकार के बदले में यदि आप उपकार करते हैं तो निश्चित है कि यह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। इस पर आपको अपने विचार लिखने होंगे। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से बैजू बावरा ने तो बाबा हरिदास को यह स्वीकृति दे दी सिर हिलाकर कि मैं अपनी राग विद्या से कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। चित्र में भी आप देखें तो एक तरफ बीरबल और दूसरी तरफ बैजू बावरा। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है, क्योंकि वहाँ का तो नियम ही था कि जो गाता हुआ दिखेगा उसकी मौत निश्चित है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दें, मगर निकट पहुँचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। जब लोगों ने सुना कि कोई गीत गा रहा है तो जाकर उसको बता दिया जाए कि यहाँ पर इसके बदले मौत की सज़ा मिलती है, तो जैसे ही वो उस व्यक्ति के पास गए वैसे ही वे लोग मंत्रमुग्ध हो गए और भूल गए कि उनको क्या कहना है। किसी को साहस ना हुआ कि उससे कुछ कहें। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी राग में गाने वाला आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। जो सिपाही भी उसे पकड़ने आए वो भी उसकी गीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिसमें जादू था। मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही और न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। कुछ भी उनको परवाह नहीं रही, न हथकड़ी की परवाह रही, न बादशाह ने क्या उनको हुक्म दिया है या उनका खुद का क्या कर्तव्य है, उनको कुछ भी पता नहीं रहा। वे आश्चर्य से उस मुख की ओर देखने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। जब वह बैजू बावरा आगरा में गाते हुए निकला तो उसकी ध्वनि को सुनकर जो व्यक्ति भी उसके सामने आए सभी मंत्रमुग्ध हो गए, सभी उसके वश में हो गए। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है। वहाँ पर लोग जो इकट्ठे थे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो समुद्र है और वह अपने गीत के माध्यम से एक जंजीर बनाकर लोगों को आगे बढ़ा रहा था। लोग इस तरह से मुग्ध हो गए थे और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। साधु गाते हुए लोगों को अपने वश में कर लिया, सभी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा हम कहाँ आ गए। यानी जो सिपाही थे वो भी तो उसे पकड़ने गए थे और जो लोग उसे चेतावनी देने गए थे वो भी इस तरह से अनजान बन गए कि जब उनकी निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि वो तो तानसेन के घर के सामने खड़े हैं। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर
के दिल में जरा भी दया ना थी। तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। चूँकि वहाँ का नियम पहले ही था कि तानसेन के अलावा कोई गाएगा तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। तो तानसेन खुद कहने लगा, तुम्हें मौत का डर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। गान विद्या यानी संगीत विद्या, गाने की विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, अगर आप नियम जानते हैं ना, यानी आपको नियम पता है ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आँखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं, नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। तानसेन ने नियम बता दिए कि अगर मुझसे हार गए तो तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। और बच्चे ने कहा कि मुझे मौत का जरा भी डर नहीं है, मैं सर पे कफन बांधकर हमेशा तैयार रहता हूँ और मरने के लिए तैयार रहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। विलोम या विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। मौत, जिंदगी, रागी, विरागी, बल, निर्बल, बेपरवाही, परवाह। मुहावरे भी इसमें आए हैं। जंगल में आग, बात फैलना, हाथ मलना, पश्चाताप होना। तो इस तरह से अब हम आगे कृतियों को भी देख लेते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। संगीत से प्रभावित तानसेन को यह जवाब दिया, यानी बच्चे ने किस तरह से संगीत के बारे में तानसेन को जवाब दिया। शब्द संपदा, निम्नलिखित का वचन बदलकर लिखिए। हथकड़ियाँ, बहुवचन है, हथकड़ी। आँखें, आँख। बाजारों, बाजार। श्रोता, श्रोताओं। अभिव्यक्ति है, घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस विषय पर अपने विचार 50 शब्दों में लिखिए। यानी कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चित्र में भी दिया गया है कि आगे अकबर का दरबार और उसमें तानसेन और बैजू बावरा के बीच प्रतियोगिता होती है, जिसमें यह पता लगाया जाएगा कि सबसे श्रेष्ठ संगीतकार कौन है। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने पर भय, डर से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। यानी वहाँ पर साधुओं को सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अकबर के दरबार में पेश किया गया कि किस तरह से उसको सज़ा दी जाए, या उसको अगर राग विद्या पर गर्व है तो उससे तानसेन से उसकी प्रतियोगिता हो। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। यह नियम बनाया गया कि कल सुबह जंगल में एक गान युद्ध होगा, प्रतियोगिता होगी। अगर उसमें तुम हार गए तो तानसेन तुम्हें मृत्यु की सज़ा देगा। यदि तानसेन को तुमने हरा दिया तो तुम्हें यह अधिकार है कि तुम तानसेन के साथ जैसा चाहो ऐसा व्यवहार कर सकते हो। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था, यानी वो जो 10 साल का बच्चा बदले की आग में जल रहा था, आज बदले की घड़ी उसके सामने थी। सूरज भगवान की पहली किरण
ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण सभी लोग को उनके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। साधु की विद्वता की एक धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में, यानी नगर के बाहर वन में एक नया नगर बसने जा रहा है। वहाँ जहाँ कनातें, टेंट कहा जाता है, कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थीं, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता, घबराहट, अकुलाहट और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आज्ञा दिलाई जाए। वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। विलोम विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। प्रभाव, अभाव, भय, निर्भय, मंजूर, नामंजूर, आज्ञा, अवज्ञा, मृत्यु, जीवन, अधीरता, धैर्यपूर्वक। तो इस तरह से अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि अब प्रतियोगिता शुरू हो गई है। उस बैजू बावरा और तानसेन के बीच गान प्रतियोगिता, गान युद्ध शुरू हो गया है और लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं यह जानने के लिए कि आज किसकी जीत होती है। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और उसके सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता, निडरता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और अब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मनाद में लीन। जैसे ही बैजू बावरा ने सितार के तार को हिलाया, लोग खुश हो गए, आनंदित हो गए, आनंद से मग्न हो गए। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। आप सोच लीजिए बच्चों कि जब बैजू बावरा ने सितार के तार को छुआ तो ऐसे लग रहा था कि हवा रुक गई हो। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत, शुद्धहीन, सब कुछ भूल गए थे, शुद्धहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण यानी हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। अब ध्यान दीजिएगा कि जब बैजू बावरा ने सितार बजाना शुरू किया तो जंगल से कुछ हिरन भी उसके पास आकर खड़े हो गए। तो आप कह सकते हैं कि उसकी सुर को सुनकर, उसकी तान को सुनकर जानवर भी उसके सामने खींचे चले आए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। यानी जब तक बैजू बावरा ने सितार बजाया तब तक वो हिरन वहीं खड़े थे और बैजू बावरा ने सभी फूल मालाओं को अपने गले से उतारकर हिरन के गले में डाल दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दें, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। अब बैजू बावरा ने यह तानसेन के सामने शर्त रख दी, आप भी अपनी संगीत बजाइए। यदि वो हिरन वापस आ जाते हैं
और मेरी फूल मालाएँ मुझे वापस मिल जाती हैं तो मैं आपको जान लूँगा कि आप राग विद्या के जानकार हैं, विद्वान हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता का अर्थ होता है एक मन, के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। आज जिस तरह से तानसेन सितार बजा रहा था, ऐसी सितार उन्होंने जीवन में कभी भी नहीं बजाई थी। सितार के हाथ यह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुध न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। उस्ताद किसे कहा जा रहा है? बैजू बावरा को। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि अगर तानसेन आज हार गया उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। आज वह उस बच्चे को या उस बैजू बावरा को हराना चाहता है, इसलिए जी जान से वह सितार बजाना शुरू किया कि आज वह किसी भी हालत में जीतना चाहता है। दोनों स्लाइड 6 और 7 से आकलन कृतियाँ देखिए। गान युद्ध के लिए दरबार की ओर से घोषित शर्तें तो आप लोगों को मालूम ही है कि मृत्यु की सज़ा दी जाएगी, उसे जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। नगर के बाहर गान युद्ध स्थल का दृश्य ऐसा था। लोग किस तरह से जंगल की ओर चले जा रहे थे, इसके बारे में 2 उत्तर लिखने हैं। शब्द संपदा, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। प्रातः, सुबह, धीरज, अधीर, वायु, जल, आशा, निराशा। अभिव्यक्ति है, सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस पर अपने विचार 50 शब्दों में लिखिए। अब आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तानसेन और बैजू बावरा में गीत और संगीत का युद्ध शुरू हो गया है। और यहाँ पर देखें तो हिरन जो माला पहनकर गायब हो गए थे, जैसे ही बैजू बावरा ने सितार बजाना बंद किया वो जंगल की तरफ भाग गए। अब शर्त यह रखी गई बैजू बावरा की तरफ से कि यदि आप उन मालाओं को या उन हिरणों को वापस बुलाते हैं तो आप एक अच्छे संगीतज्ञ हैं। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। बच्चों, सूरज और जुगनू का मुकाबला नहीं हो सकता है। सूरज की चमक देखिए और रात में जुगनू की चमक देखिए, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से ना आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। जब तानसेन को लगा कि अब मेरी हार निश्चित है और इतने बजाने के बाद भी हिरन नहीं आए, तो उन्होंने भ्रमित करने के लिए कह दिया कि तुमने जो अभी बजाया और वो हिरन तो अनायास ही चले आए थे, अगर वो उनको बुला सकते हो तो एक बार दोबारा बुला कर दिखाओ, तब मैं मानूं। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुला कर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की लहरों में, तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए। वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए उधर को चले गए। यानी हरिण अगर वहाँ पर उपस्थित हुए थे तो वो बैजू बावरा की संगीत की धुन को सुनकर ही आए थे।
अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव पर गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी। जितने भी साधुओं की मृत्यु हुई थी उसके कारण तानसेन ही थे। आज वे तानसेन उस समय के 10 साल के बच्चे और आज के संगीतज्ञ बैजू बावरा के पैरों पर गिर पड़े थे। इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण ना लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, यानी मैं तुम्हारी प्राण नहीं लेना चाहता हूँ। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का ना हो तो वो मरवा दिया जाए। यह शर्त रखी गई कि जो पहले नियम तुमने बनवाए हैं कि आगरे में कोई तुमसे कम गाने वाला नहीं गा सकता है, तुम्हें यह नियम हटवाना पड़ेगा। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर ना भूलूंगा। तो इस तरह से बैजू बावरा की जीत होती है और तानसेन की हार होती है। आगरा में यह नियम ही समाप्त कर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ गीत गा सकता है, संगीत बजा सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं होगी। तो इस तरह से बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। उस समय की बात जब इस बच्चे के पिता के साथ अन्य साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। आज तानसेन को वो पुरानी बात जो धुंधली हो चुकी थी फिर से याद आ गई। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे कि इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि बदला कभी भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन यदि किसी के अंदर बदले की भावना है भी तो वह स्वस्थ होनी चाहिए, वह हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए। बदले से किसी व्यक्ति को समाप्त नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के अंदर की बुराई को समाप्त करना चाहिए। यही सच्चा और आदर्श बदला होता है। बैजू बावरा चाहता तो तानसेन को मृत्यु की सज़ा भी सुना सकता था, लेकिन बाबा हरिदास ने पहले ही उससे यह प्रतिज्ञा करवाई थी कि तुम्हें इससे किसी का नुकसान नहीं करना है। उसी का पालन करते हुए बैजू बावरा ने तानसेन को क्षमा दान दिया और आगरे से यह नियम पूरी तरह से समाप्त करवा दिया गया कि वहाँ पर कोई गीत नहीं गा सकता है, संगीत नहीं बजा सकता है। तो इस तरह से यह आदर्श बदला एक वास्तव में एक आदर्श बदला है। इसमें विरुद्धार्थी शब्द देख लीजिए, पसंद, नापसंद, निष्ठुर, दयालु, अंदर, बाहर, पुरानी, नई, जवाब, सवाल। आगे देखते हैं, कृतियाँ भी इसमें दी गई हैं। आकलन देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। दोबारा बैजू बावरा ने सितार पकड़ा तो यह हुआ। दोबारा जब बैजू बावरा ने सितार बजाया तो क्या क्या हुआ, वो उत्तर आपको यहाँ पर 4 उत्तर ढूंढकर लिखने हैं। शब्द संपदा, गद्यांश में प्रयुक्त प्रत्यययुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। इसमें जो भी प्रत्यययुक्त शब्द मिले आपको 4 उत्तर ढूंढकर लिखने हैं। प्रत्यय वह होता है जो वह किसी शब्द के अंत में आकर उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन कर देता है, वह प्रत्यय है। तीसरा, अभिव्यक्ति, मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, यानी हमारे जीवन में अहिंसा का क्या महत्व है, इस पर अपने विचार 50 शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।